इतिहास गवाह है कि देश की धरती ने अनगिनत वीर सपूतों को जन्म दिया है। उन्हीं में से एक हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में रामप्रसाद बिस्मिल, सुखदेव और भगत सिंह जैसे महापुरुषों के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत को हिला दी थी। आज़ादी की हद तक जाना और बेखौफ अंदाज दिखाना, यही माँ भारती के सपूत चंद्रशेखर आज़ाद की पहचान रही है, जिसके चलते वह आज भी भारतीयों के दिल में जिंदा है। 27 फरवरी 1931 को उन्होंने खुद को अंग्रेजों से घिरा पाकर अपनी ही पिस्तौल से गोली मार ली, ताकि अंग्रेज उन्हें जीवित न पकड़ सके। ऐसे थे हमारे वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद की सबसे बड़ी खासियत थी कि वह न तो जुल्म करते थे और न ही जुल्म सहते थे, और न ही अपने देशवासियों को जुल्म सहते देख सकते थे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म यूपी के उन्नाव जिले में एक छोटे से गांव में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। आज़ाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी अकाल पड़ने पर गांव छोड़कर मध्य प्रदेश चले गए थे, और उसी समय से वह एमपी में रह रहे थे, और इसलिए आज़ाद का बचपन भी एमपी में ही बीता। उन्होंने कहा था कि हमें तो फ्रंटियर से लेकर बर्मा तक, नेपाल से लेकर कराची तक के हर हिंदुस्तानी को साथ लेकर एक तगड़ी सरकार बनानी है। चंद्रशेखर आज़ाद 1921 में मात्र 14 वर्ष की उम्र में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जुड़ गए थे। तब से गांधी जी के आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए चंद्रशेखर ने जज को अपना नाम आज़ाद और पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल बताया था। तभी से उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ा। उनका नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। बाद में उन्हें जब जज ने पूछा, उस वक्त से उनका नाम आज़ाद हो गया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन बंद करने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बने। चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांतिकारी साथियों संग मिलकर 1 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन लूटकांड को अंजाम दिया था। लाला हरदयाल की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह व उनके साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। इलाहाबाद में पुलिस ने उन्हें घेर लिया और उनके पास सिर्फ एक गोली बची थी। आज़ाद ने कसम खा रखी थी कि वो कभी भी जिंदा अंग्रेज़ों के पकड़ में नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने खुद को गोली मार ली। जिस पार्क में उनका निधन हुआ था, आज़ादी के बाद इलाहाबाद के उस पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नेहरू जी ने अंग्रेज़ों को दी थी चंद्रशेखर आज़ाद के छिपे हुए की जानकारी। आज़ादी के नायक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की मौत के पीछे जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी। नेहरू ने ही अंग्रेज़ों को यह सूचना दी थी कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ छिपे हुए हैं। यह आरोप अभी हाल ही में खुद चंद्रशेखर आज़ाद के भतीजे ने लगाया है। गौरतलब है कि इससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजन भी नेताजी की मौत के रहस्य को लेकर नेहरू और तत्कालीन कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के भतीजे सुजीत आज़ाद मुरादाबाद के स्वतंत्रता सेनानी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने ही अंग्रेज़ों को चंद्रशेखर आज़ाद के कंपनी बाग में होने की सूचना दी थी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने उनको घेर लिया था, लेकिन फिर भी क्रांतिकारी आज़ाद अपनी आखिरी गोली तक अंग्रेज़ों से लड़े थे।